नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने पिछली क्लास में अपने मैथ्स का शुरुआत किया हुआ था, मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में हमने संख्या एवं संख्या पद्धति, जो हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर है, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने संख्याओं को देखा था, संख्याएं क्या होती हैं। फिर हमने देखा था संख्या पद्धति क्या होती है। फिर हमने देखा था कि प्रणालियाँ कितनी हैं, प्रणालियाँ में हमने डेसिमल सिस्टम को देखा था, दार्शनिक प्रणाली देखा था, बाइनरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको संख्यान का बताया था कि संख्यान क्या होता है, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। साथ साथ आपको रोमन प्रणाली के बारे में भी बताया गया था, रोमन प्रणाली के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखते हैं आगे, ये क्लास को अपने बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं हम मान के बारे में। मान, ठीक है। तो जो मान होता है, मान दो प्रकार के होते हैं, अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखेंगे, अंकों के मान को ही देखेंगे। तो अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक मान, जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, और दूसरा है आपका स्थानीय मान। ठीक है, चलिए। तो किसी भी संख्या का जो अंक है, संख्या का अंक जो है, उसके दो मान होंगे। एक उसका वास्तविक मान, जिसे आप अंकित मान भी कहेंगे, और दूसरा उसका स्थानीय मान, जिस स्थान विशेष पे होगा उसका मान। चलिए, अब वास्तविक या अंकित मान, किसे कहेंगे? देख लेते हैं जरा इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता, जो उसका वास्तविक रहता है ना, जो उसका वास्तविक रहता है, या जो लिखा गया है, जो अंकित किया गया है। ठीक है, जो कभी नहीं बदलता, उसे वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। जैसे कोई अंक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका वास्तविक मान क्या है? 2 ही है। 3 लिखा हुआ है, इसका वास्तविक मान क्या है? 3 ही है। मान लीजिए इसको हम एक साथ लिख देते हैं, 243 कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 का अंकित मान क्या है? 3 ही होगा। 4 का अंकित मान क्या है? 4 ही होगा। और 2 का अंकित मान क्या है? 2 ही होगा। ये कहीं पे भी रहें, इकाई के सामने रहें, दहाई के सामने रहें, या सैकड़े के सामने रहें, चाहे तो 1000 के सामने भी रहें, 1000 के सामने भी रहें,
लेकिन उनका अंकित मान क्या होगा? उनका अंकित मान वही होगा जो लिखा गया है, जो लिखा गया है। जैसे यहाँ 5 लिखा गया है तो 5 ही होगा अंकित मान, 4 लिखा गया है तो 4 ही होगा, 3 लिखा गया है तो 3 ही होगा, 2 लिखा गया है तो 2 ही होगा। चलिए हमारी जब लिखते हैं 4532, 4532। अब इसमें कहा जाए कि 5 का जो 5 है, 5 जो सेकंड के स्थान पर लिखा गया है उसका अंकित मान क्या होगा? तो यहाँ क्या लिखा क्या गया है? यहाँ पे लिखा क्या गया है? यहाँ लिखा गया है 5, तो इसका अंकित मान क्या होगा? इसका अंकित मान 5 ही होगा। ये कहा जाए कि 4 जो कि 1000 के स्थान पर लिखा गया है उसका अंकित मान क्या होगा? इसका अंकित मान होगा 4 ही। ठीक है, चलिए उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं अब स्थानीय मान की। स्थानीय मान की, जैसे कि नाम से क्लियर है, स्थान यानी कि ये स्थान विशेष को महत्व देगा, स्थान विशेष को महत्व देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्थानीय मान की परिभाषा क्या होती है। स्थानीय मान की परिभाषा क्या होती है? किसी अंक का वह मान जो स्थान, क्या बोले थे आपसे? स्थान ना, स्थान विशेष को महत्व देगा, जो स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जैसा उसका स्थान होगा उस अंक का, वैसे उसकी वैल्यू जो मान होगा स्थान के हिसाब से, जो स्थान विशेष है उसके हिसाब से बदलता रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है, एक होता है फेस वैल्यू, अंकित मूल्य, और एक होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण से देख लेते हैं। अगर वही लिखा है 4532, अगर इसे कहा जाए कि आप 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, तो देखेंगे कि 2 कहाँ लिखा गया? इकाई के स्थान पे। इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब होता है 1, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे और गुणे 1 कर देंगे, तो क्या आएगा? आपका 2 ही आएगा। यानी कि इकाई के स्थान पे कोई भी चीज लिखी रहेगी तो उसका मान क्या होगा? जितना उसका मान लिखा गया है, यानी कि जो 2 लिखा गया है उसका मान वही होगा, अगर वो इकाई के स्थान पे लिखा गया है तो। ठीक है, अगर वो इकाई के स्थान पे लिखा गया है तो। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या है जो दहाई के स्थान पे या सैकड़े के स्थान पे लिखा गया है, ठीक है, या 1000 के स्थान पे लिखा गया है, तो क्या होगा? उसके वैल्यू में, उसके मान में बदलाव होगा, चेंज होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे कि 2 है कहाँ? इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है या 1000वें के स्थान पे है। तो हमने देखा कि जो 2 है वो इकाई के स्थान पे है, तो इकाई मतलब हमने बताया आपको 1। ठीक है, बात करते हैं, अगर पूछ लिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे हम कि 3 कहाँ पे है? तो 3 कहाँ पे है? ये दहाई के स्थान पे है। हमने को बताया था ना, पिछले क्लास बताया था कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि इकाई जो है उससे 10 गुना आपका दहाई होगा। तो इकाई का मतलब होता है 1, तो दहाई का मतलब क्या होगा? दहाई का मतलब होता है 10।
का मतलब क्या होता है, 10 होता है। आपसे पूछा जाए कि 3 का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, जो मान दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 3 दिया हुआ है वहां पे, गुणे दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, अब 3 का 10 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 3 का स्थानीय मान क्या हुआ, 3 का स्थानीय मान क्या हुआ, 30 हुआ। ठीक है, चलिए जरा आगे देख लेते हैं हम, 30 हुआ ना, आगे देख लेते हैं। बात करते हैं, अगर पूछ लिया आपसे कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो एक दहाई के बाद आता है सैकड़ा। क्या आता है, दहाई के बाद आपका आता है सैकड़ा। अब सैकड़े का मतलब क्या होता है, सैकड़े का मतलब होता है 100, सैकड़े का मतलब 100 होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, इधर लेके आइए इसको, जो आपका दिया हुआ है मान उसको लिख लीजिए, 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे किस स्थान पे है, किस स्थान पे है, तो सैकड़े का स्थान पे है। सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो क्या करेंगे, जिसका मतलब जो होता है उससे गुणा कर लेंगे। तो सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। मतलब कि 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, 500 हुआ, 5 का स्थानीय मान 500 हुआ। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे कि 4 है कहाँ, सैकड़े के बाद लिखा हुआ है, यानी कि 1000 होगा। 1000 का मतलब सैकड़े से 10 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, 1000 का मतलब क्या होगा, सैकड़े से 10 गुना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 1000, सैकड़े से 10 गुना ज़्यादा 1000। ठीक है, अब आपसे पूछा कि 4 का मान क्या होगा, तो 4 को लेके नीचे आइए, 4 को लेके नीचे आइए, जो मान दिया हुआ है लिख लीजिए 4। अब जिसका मतलब जो होता है उससे गुणा कर दीजिए, तो 1000 का मतलब 1000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा भाई, 4000। तो 4 का स्थानीय मान यहां पे क्या हुआ, 4000 हुआ। ठीक है, 4000 हुआ। अब जो अंक है, मान लीजिए एक ही अंक दिया हुआ है, एक ही अंक दिया हुआ है, और मान लीजिए 2222 दिया हुआ है। आपसे कहता है कि आप स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, अब देखिए सारी जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन स्थान क्या है, स्थान हर जगह परिवर्तित है। यहाँ 2 जो है, ये जो 2 है वो इकाई के स्थान पे है, ये जो 2 है वो दहाई के स्थान पे है, ये जो 2 है वो सैकड़े के स्थान पे है, और ये जो 2 है वो 1000 के स्थान पे है। तो इससे क्या होगा, इसके जो वैल्यू होगी, इसके जो मान होंगे, वो उसमें बदलाव होगा, उसमें बदलाव होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, जो इकाई का स्थान वाला 2 है उसका कितना वैल्यू होगा, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 2। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा कि जो आपका दहाई के स्थान पर जो 2 है उसका वैल्यू क्या होगा, तो 2, दहाई का मतलब 10, तो 2 गुणे 10 बराबर 20। ठीक है, इस वाले 2 का कितना होगा, जो सैकड़े के स्थान पर 2 है उसका कितना होगा, तो 2 लिख लीजिए, गुणे लिख लीजिए। अब सैकड़े का मतलब मैंने बताया कि आपको 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब बात करते हैं 1000 वाले का, बात करते हैं अब 1000 वाले का, चेंज करते हैं जरा, 1000 वाले का कितना होगा, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, 1000 मतलब 1000 गुणे 1000 कर लीजिए। ठीक है, तो मान वैल्यू क्या होगा इसका, 2000। देखा ना आपने, कि संख्या जो थी एक ही थी, केवल 2 थी। ठीक है, लेकिन स्थान विशेष के कारण उसके मान में परिवर्तित होता गया। देखिए हर में 2 बढ़ा हुआ है, 10 गुना का वो इंक्रीजमेंट हुआ है। पहले 2 था, फिर 10 गुना 20, उसका 10 गुना 200, उसका 10 गुना 2000। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आएंगी तो आप फिर से पूछ सकते हैं। चलिए जरा एक चीज़ देख लेते हैं, अगर 2020 दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है, तो इसका कैसे निकालेंगे स्थानीय मान। तो 0 दिया है ना, 0 इकाई का स्थान पे है,
जीरो लिख लीजिए, जीरो लिख लिया आपने। अब इकाई का मतलब एक। अब जीरो में किसी चीज़ से गुणा करते हैं जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ जीरो का स्थानीय मान कितना होगा, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। चलिए बात करते हैं दो का, दो लिख लीजिए। दहाई के स्थान पे है, दहाई का मतलब 10 गुणे 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ये देखिए यहाँ जीरो देखिए, ये किस स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है, तो जीरो गुणे 100 कर लीजिए, जीरो गुणे 100 कर लीजिए। अब जानते ही हैं 100 जीरो में किसी से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, इसका मान क्या होगा, जीरो ही आएगा। अब जो आपका ये वाला दो है, आपका जो ये वाला दो है, उसका स्थानीय मान कितना होगा, दो लिख लीजिए। देखिए किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे है, तो गुणे 1000 कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2000 आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद कुछ और रहता है, एक बार 4 रहता, ठीक है। तो देखेंगे 4 किस स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, तो 4 लिख लीजिए और गुणे 10,000 कर लीजिए, 400 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका मान, 40,000 हो जाता, 40,000 हो जाता। इसके स्थान पे आगे 3 होता, ठीक है। तो किस स्थान पे होता, लाख के स्थान पे होता, तो क्या करते, 3 गुणे 1 लाख कर देते, 3 गुणे 1 लाख कर देते, तो कितना हो जाता आपका, 3 लाख हो जाता। ये जीरो नहीं रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो जब भी कोई बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, जितने अंक पूछे उतना आप 9 लिख दीजिए, उतना आप 9 लिख दीजिए, जितनी भी संख्या पूछे। मान लीजिए कह दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखिए 3 अंकों की, 3 अंकों की, तो क्या करेंगे, 3 बार 9 लिख दीजिए, हो गया सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए कह दिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। कह दिया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे, 6 बार 9 लिख देंगे, ये 9 है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आपको। अब पूछ दे सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या लिख लिए 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या करेंगे, करते क्या है, जितने अंकों की पूछे, जितने अंक की पूछे, मान लो 2 अंक का पूछा ना, अब 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये एक जो 1 जो होगा वो जीरो लगाएंगे, जितना यहाँ पे घटाने पे आएगा उतना आपको जीरो लगाना है, ठीक है। और लिखना क्या है उसके पहले, उसके पहले लिखना है 1, उसके पहले लिखना है 1, और जो इतना यहाँ पे जितना आएगा उतना आपको जीरो लगाना है, ठीक है। कितना आया है, 1 आया है, तो क्या करेंगे आप, 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, 1 जीरो लगा देंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 अंकों की, 10 होगी, ठीक है। मान लिया से पूछ दिया कि 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 4 दिया है ना, यहाँ 4 दिया है, 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहना करना क्या आपको, सबसे पहले लिखना है आपको 1, क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। अब देखना है को कितना जीरो लगाना है, कितना आपको जीरो लगाना है, तो कितना जीरो लगाना है आपको, 3 जीरो, 1 2 3, कितना आ गया, 1000 हो गया ये। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। तो क्या करना आपको, करना क्या है, 6 जो दिया है यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस 1 कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा, 5। मतलब करना क्या आपको, सबसे पहले आपको लिखना है 1, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है 1, और जीरो कितना लगाना है, जीरो आपको लगाना है 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में
आई होंगी। नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो भी करिएगा कि आपको चीज़ें अच्छी लगी। चलिए बात करते हैं सन्निकट मान की। सन्निकट मान की बात करते हैं, ठीक है। सन्निकट की मान की बात हम करते हैं। सन्निकट मतलब होता है कि निकट कह सकते हैं, उसके निकट। जैसे मान लीजिए उसको बोलते हैं अप्रॉक्स, जानते हैं ना आप लोग अप्रॉक्स, जानते हैं ना आप लोग अप्रॉक्स, उसी को बोलते हैं सन्निकट। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 118। अब इसको कहा जाए आपको कि राउंड फिगर में डाल दीजिए आप, राउंड फिगर में। तो राउंड फिगर मतलब क्या होता है कि एक जगह कहीं जीरो आ जाए, जो सबसे नज़दीक रहे आपका वो क्या आ जाए, वहाँ पे जीरो आ जाए। तो सब जीरो के नज़दीक सबसे कहाँ है, ये 118 है। जीरो किस में आता है, 20 में आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 120 लिख देंगे, जीरो आ गया ना, 120 लिख देंगे। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 197 दिया हुआ है, 197 दिया हुआ है। आपसे कह दे कि अप्रॉक्स लिखिए इसको, अप्रॉक्स या सन्निकट मान इसका सबसे क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको 200 कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि ये 200 से केवल 3 मतलब 3 अंक आगे ही, मतलब पीछे है। इसके आगे 200 जो है वो केवल इससे 3 अंक आगे है बस, ठीक है। तो सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 97 का 100 हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए इसमें देता है 1000 के निकटतम, ठीक है, या दहाई का ऐसे देता है, पूछता है क्वेश्चन आपसे। ये 2014 में पूछा हुआ है STT में, CTT में 2016 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है आपका UPTT में, ठीक है। और आपका RTT में पूछा हुआ है ये चीज़ें। STT आपको 2014 में पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 1000वां भाग अगर इसका 9000 है, 1000वां भाग इसका 9000 है, तो इसका जो सन्निकट मान क्या होगा, जो इसके निकटतम मान क्या होगा निम्न में से, ठीक है। तो दिया हुआ है आपका 8599, आपका दिया हुआ 8499 दिया हुआ है, 8449 दिया हुआ है, 8500 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सबसे नज़दीक क्या है, इसके 8500 है, ठीक है, 9000 के पास में। वैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लेता है, छोटी से पूछ लेता है। अगर छोटी से छोटी पूछेगा या बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उसी के आधार पे आप लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि संख्या दिया हुआ है आपका 13625, ठीक है। तो इसका आप बताइए कि हजारवां निकटतम मान क्या होगा, निकटतम मान, ठीक है। तो देखिए 1000 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3625 हो रहा है, 3625 हो रहा है। तो हम निकटतम में क्या डाल सकते हैं, मतलब 00 क्या डाल सकते हैं, तो देखेंगे 625 है ना, इसको क्या करिए, इसको आप 00 कर दीजिए। मतलब ये कि इसके सन्निकट में 00 कहाँ आएगा, 3625 है, तो क्या करेंगे इसको हम 4000 करते हैं, और यहाँ पे एक रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा, ये 14000 के निकटतम है, ये 14000 के निकटतम है। मान लीजिए एक और देख लेते हैं, दिया हुआ है 12754, 12754। अब इसमें दहाई पूछ सकता है, दहाई का निकटतम बताइए, दहाई का निकटतम, तो यहाँ पे 5 है ना, 54 है ना। अब निकटतम क्या होगा, या तो आप 50 कर सकते हैं या तो आप इसको 60 कर सकते हैं। अब देखते हैं किसका झुकाव किधर है, तो ऑप्शन में आपके जो देगा, ठीक है, 50 दे सकता है, 60 दे सकता है। अगर 1 देगा तो 1,
अगर दोनों देता है तो देखेंगे कि ये 5 के पहले है, जो लास्ट वाला आपका अंक दिया हुआ है वो 5 के पहले है या 5 के बाद है। मतलब यहाँ पे 6 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 4 दिया हुआ है तो इधर आ जाएगा, छोटा दिया है तो छोटे में आ जाएगा, अगर बड़ा दिया है तो बड़े में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास जो होगा आपका ये वाला लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रहने देते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको ये समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आएंगी हम लोग कल इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम साथ ही साथ इसको तो देखेंगे साथ में संख्याओं के प्रकार को भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखिए। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें इस चीज़ को, क्योंकि हमारी क्लास पूरी फ्री होती है और आपको यहाँ पे सुपर टीईटी, यूपी टीईटी और सीटीईटी की बेहतरीन तैयारियाँ कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।